कितनी खुशी होती है जब ऐसे मित्र जीत बन जाते हैं। और पांचवा है कर्मेंद्रिय जीत, जो बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात हर इंद्रिय। पिछले संडे की बाबा की मुरली याद आती है, अव्यक्त मुरली, कि जिसमें बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा अपने दरबार लगाता था और क्या कहता था, हे मन मंत्री तेरे कर्मचारी सभी ठीक चले, ऐसे रोज रात को अपने दरबार को जरूर लगाओ। देखो आज कौन सी इंद्रिय ने धोखा दिया, कौन सी इंद्रिय चलायमान हो गई, और कम से कम बाबा से उस दिन की क्षमा तो ले लो। लेकिन क्षमा लेने के साथ साथ प्रतिज्ञा भी करो कि बाबा में दोबारा अटेंशन रखेंगे कि इसके ये दोबारा चलायमान न हो। ये नहीं कि रोज रोज वो चलायमान हो जाए और रोज रोज हम क्षमा मांगते रहे, फिर तो पुरुषार्थ ही क्या किया, तपस्या क्या रही हमारी। तो इसीलिए ये कर्मेंद्रिय जीत, सूक्ष्म और स्थूल इंद्रिय जीत जब बनते हैं तो ये हमारी तपस्या है। तो इसलिए ये पांचों बातों के ऊपर जीत बनना ये हमारी तपस्या है। इसको कहा जाता रियल तपस्या। चौथी बात, तपस्या माना दृढ़ संकल्पधारी बनना या दृढ़ता पूर्ण अभ्यास करना। उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, मार्जिन नहीं होती है। जिस तरह शास्त्र के अंदर दिखाया कि ध्रुव ने तपस्या की और वो एक टांग पर खड़ा हो गया, ये उसकी तपस्या थी। अब ये तपस्या का स्वरूप आप देखो कि उसने ये सेलिब्रेशन नहीं लिया कि मैं सुबह से रात तक तो एक टांग पर खड़ा रहूंगा, रात को फिर थक जाऊंगा तो सो जाऊंगा। नहीं भाई, मैं वैसे तो एक टांग पर खड़ा रहूंगा, लेकिन अगर बारिश आंधी तूफान आया तो फिर मैं अंदर आकर के करूंगा, छत के नीचे आकर के एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा। तपस्या माना इतने दृढ़ संकल्पधारी हो जाना कि वहां अगर मगर आ ही नहीं सकता है, कोई डंलप के तकिए वहां लगा नहीं सकता है कि भाई इतना समय तो हम करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा ना, या ऐसा करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहे दृढ़ संकल्प माना दृढ़ संकल्प, उसमें अगर मगर नहीं होता है। किसको कहा जाता तपस्या, वो निरंतर हो जाती है। फिर अगर उसमें अगर मगर आ गया, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, तो बाबा कहे वो फिर दृढ़ संकल्प नहीं होगा। इसलिए कई बार देखा गया कि कई बाबा के बच्चे मधुबन जब आते हैं ना, बाबा मिलन पर या कोई विशेष त्योहार पर, जैसे शिवरात्रि पर, 18 जनवरी पर या नए साल पर आते हैं, तो विशेष बाबा के कमरे में जाकर क्या दृढ़ संकल्प करते हैं, आज से हम बाबा ये यहाँ छोड़ के जाते हैं, ये कमजोरी यहाँ छोड़ के जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे दिन बीतते हैं, यहाँ तो उस कमजोरी के वशीभूत नहीं होते, ये भी देखा गया। लेकिन यहाँ से स्टेशन तक गए ना, और आपकी ट्रेन में सीट पर कोई बैठ गया और उसने कहा कि भैया दोनों मिलके बैठते हैं, तो क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के बजाय अरे भाई तू दूसरे कहीं जा, मेरे को सोना है, लेटना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, वहां से शुरू हो जाता है। रात को अपना चार्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें, सामने वाले थे ही ऐसे ना, ये थे ही ऐसे, तो हम क्या करें उसको। अब हमको भी फिर बोलना ही पड़ता है, बोले बाबा के कमरे में चिटकी डाल के आए। लेकिन बाबा की एक मुरली याद आती है, ये विधि ही गलत है। कैसे गलत है?
मान लो ये कमरे में अंधेरा है और कोई आकर कहे अंधेरे को बाहर निकालो, निकलेगा? अंधेरे को बाहर निकाला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है। प्रकाश का अभाव यही तो अंधेरा है। प्रकाश चला हो तो अंधेरा बाहर समाप्त हो जाता है। इतना सिंपल टेक्निक है। ठीक इसी तरह जीवन में जो कमजोरी आई, वो कमजोरी क्यों आई? ये कमजोरी आई है शक्ति के अभाव से। शक्ति का अभाव। कोई मानो कमजोर है, हाथ हिल रहा है, उसको को हाथ नहीं हिला, हाथ नहीं, कमजोरी है ना। या तो ऐसे ताकत का खाना खिलाओ उसको जो उसके अंदर ताकत आए और हाथ स्थिर हो जाए, तब कहेंगे हाँ भाई ताकत आ गई, अब कमजोरी समाप्त। इस तरह से जीवन के अंदर ये कमजोरी जो है, भाई गुस्सा है या कोई भी प्रकार का आवेश आ जाता, लोभ आ जाता, ये छोटे छोटे जो है, अब उसको आप चिटकी डाल देने से, बाबा के कमरे में डाल देने से क्या अंधेरा निकल गया? ये कमजोरी निकल गई? नहीं। जैसे सिंपल उदाहरण में अगर दूं कि मान लो कि आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा क्यों आया? पहले अपने स्वभाव को एनालाइज करो कि कोई ना कोई शक्ति का अभाव जिसके कारण ये कमजोरी आई। इसीलिए देखो भक्ति में भी लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? ये प्रभु शक्ति देना। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति, दृढ़ता की, दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए, ताकि मैं अपनी कमजोरी पर खुद विजय प्राप्त कर सकूं। ये शक्ति चाहिए हमें। तो भक्ति में भी हमने यही मांगा। अब ज्ञान मार्ग में उल्टा कर रहे हैं। बाबा के कमरे में चिटके डाल दिया तो क्या बाबा जादू की छड़ी घुमा देगा, ले चलो अभी ओम शांति, आज से ये कमजोरी तेरी समाप्त करेगा? कैसे बाबा? इतना सहज होता था, फिर तो सारे दिन आप देखो तो चिटकियां से डब्बा भर जाना चाहिए। नहीं, बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो पहले ये देखो कि मान लो गुस्सा आता है तो किस लिए आता है? क्या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है इसलिए गुस्सा आता है? या धैर्यता की शक्ति की कमी है? जैसे कई होते हैं ना अधैर्य, जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं करता तो गुस्सा आता है। तो अधैर्यता है, धैर्यता की शक्ति की कमी है, या शांति की शक्ति की, कौन सी शक्ति की कमी है? पहले देखो, एनालाइज करो, किस लिए गुस्सा आता है। अच्छा, समझ लिया कि ये तीनों शक्ति की कमी है मेरे अंदर। सहन शक्ति की भी कमी है, धैर्यता की भी कमी है, शांति की भी कमी है। अब क्या करना है? विधि क्या है कि रोज जब अमृत वेले बैठते हो तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाबा है। सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें लेना है। उसमें विशेष हाईलाइट करो सहन शक्ति के प्रकाश में स्वयं में भरती जा रही हूं। जब सहन शक्ति का प्रकाश स्वयं में भरती जा रही हो, एक हफ्ता तक लगातार आप सहन शक्ति का आवाहन करो बाबा से। एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे आपके अंदर बहुत प्रमाण में सहन शक्ति आ जाएगी, या संपूर्ण सहन शक्ति भी आ जाए। लगातार अमृत वेले वरदान लिया है सहन शक्ति का। दूसरा सप्ताह फिर करो। अच्छा, आपका पूर्ण विजय नहीं हुआ है, माना पूर्ण शक्ति नहीं आई, 2 सप्ताह करो, 2 सप्ताह करो लगातार। 15 दिन में तो आ ही जाएगी, भर जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे तीसरे सप्ताह करो धैर्यता की शक्ति का आवाहन, उसको 2 सप्ताह तक करो। फिर छठे सप्ताह शांति की शक्ति का आवाहन करो, 2 सप्ताह तक उसका आवाहन करो। या 6 सप्ताह तक अगर ये तीनों शक्ति का आवाहन करेंगे, उससे पर विजयी होगा या नहीं होगा? प्लान बनाना है। अच्छा, साल में कितना सप्ताह होता है?
52 सप्ताह होता है। 52 कमजोरी तो नहीं है ना, 52 से आधी कमजोरी भी नहीं है। इतनी कमजोरी इतने थोड़ी है, बाबा के बच्चे बने इतने साल, बहुत बहुत तो 5-6 कमजोरी विशेष रूप में होगी। इतना ही करेंगे ना तो कितने समय में संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे। अगर एक एक सप्ताह तक भी या 10-10 दिन या 2-2 सप्ताह तक भी एक एक कमजोरी को भरते जाएंगे शक्ति से, तो 6 महीने के अंदर संपूर्ण बन सकते नहीं बन सकते। जो बाबा पूछते हैं बच्चे कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए, अपनी कमजोरी का लिस्ट बनाओ। कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी आई है, और दृढ़ संकल्पधारी बनकर के अमृत वेले बाबा से विशेष उस शक्ति का आवाहन करते हुए उस शक्ति का वरदान प्राप्त करो। और आप रात्रि को एनालाइज करो कि क्या ये वरदान ने काम किया, कितना किया, और आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। जितना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास करके उस शक्ति का आवाहन करेंगे, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो शक्ति आ ही जानी है, भर जाना है। वो शक्ति के अभाव आपके अंदर रहेगा। ऐसे एक एक शक्ति पर काम करो, एक एक कमजोरी को जीतो। तो 6 महीना क्या, चलो बहुत बहुत तो साल भर के अंदर तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बाप समान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। बाबा की अब एक ही इच्छा है सभी बच्चों के प्रति। कौन सी इच्छा है? मेरे एक एक बच्चे बाप समान बन जाए। ये बाबा की इच्छा है, ये बाबा की चाहना है। तो इस चाहना को कौन पूरा करेगा, कौन पूरे करेगा, कितने समय में? 6 महीने में पक्का? वाह रे वाह, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। यही तपस्या है हमारी, और इस तपस्या की अग्नि को आज से ही प्रज्वलित करो और इस तरह कमजोरी के ऊपर संपूर्ण विजयी बनो। और विजयी बनने की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल से लेकर शक्तियों का दिन आरंभ हो रहा है, नवरात्र शुरू हो रहा है कल से। तो कल से क्या करेंगे? एक एक शक्ति का आवाहन करो और अपने जीवन को संपूर्ण बनाना। यही बाबा की चाहना को पूर्ण करना है और अपने आप को विजयी माला का मणका बना देना। तो शिव बाबा का तो वरदान है ही है, और शिव शक्तियों का भी वरदान आप सबको है ही है। और ऐसे वरदान बनना, ये हमारी भी शुभकामना आप सबके प्रति। ओम शांति।